चलते चलते राजू ने बोला, पापा, मैं पढ़कर बड़ा अफसर बनूंगा। रामू ने बोला, हाँ बेटा, मैं इसी दिन के लिए जी रहा हूं। दोनों थोड़ा आगे बढ़े। तभी गांव के 3 आदमी वहां से गुजरते हुए आपस में बातें करते हुए हंसने लगे। अरे देखो, वही रामू दिन रात खेतों में खटता है और बेटा को अफसर बनाने ले जा रहा है। घर में ठीक से खाना भी नहीं बनता और सपना देख रहा है कि राजू बड़ा अधिकारी बनेगा। सपना देखना बुरा नहीं, पर भाई थोड़ा अपनी औकात भी देख लो। तीनों जोर से हंसते हुए आगे निकल गए। राजू सब सुन रहा था। उसकी आंखें चमक गईं, लेकिन ये चमक आंसुओं की थी। वो चुपचाप पापा का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, दुख नहीं। रामू बोला, बेटा, लोग हमेशा उसी की हंसी उड़ाते हैं जिसमें आगे बढ़ने की ताकत होती है। गांव था, शांत, सरल और सीधी जीवन शैली वाला, जहां लोग अपनी रोजी रोटी खेती किसानी से ही चलाते थे। उसी गांव के किनारे एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली पत्नी गौरी और बेटा राजू ही उसकी सच्ची संपत्ति थे। रामू के पास केवल एक छोटा सा खेत था। न उसके पास ज्यादा पैसे थे, न महंगे कीटनाशक दवाएं खरीदने की ताकत। गांव वाले अपने खेतों में जब महंगी दवाइयां डालते, तब रामू चुपचाप दिन रात मेहनत और पसीना बहाता रहता था। पैसे कम होने के कारण वो अपने खेत में महंगी दवाइयों का प्रयोग नहीं कर पाता था, पर मेहनत में वो कभी कमी नहीं करता था। और कमाल की बात ये थी, वो रोज अपनी गाय का गोबर इकट्ठा करके उसे खेत में डालता था। गांव वालों के खेतों में जितना अनाज नहीं उगता था, उससे कहीं अधिक और हरी भरी फसल रामू के छोटे से खेत में लहलहाती थी। पर रामू रोज अपनी गाय का गोबर खेत में डालकर खेती करता था। उसकी मेहनत में कभी कमी नहीं होती थी। गांव वाले दंग रह जाते थे, कुछ हैरान, कुछ जले हुए। एक दिन कुछ गांव वाले खेत पर आए और बोले, अरे रामू, तेरे इस छोटे से खेत में कौन सा जादू है? हमारी फसल सूख गई और तेरी तो सोने जैसी चमक रही है। रामू मुस्कुराकर बोला, जादू कुछ नहीं भैया, बस पसीना और मेहनत। ये मिट्टी मेरी माँ है और माँ कभी बेटा का मेहनत बेकार नहीं जाने देती। गांव वाले हंसते, अरे रहने दे रामू, इतना भी क्या भाव खा रहा है। लेकिन उनके मन में जलन और लालच छिपा था। वे बार बार रामू से कहते, रामू, ये खेत हमें बेच दे। तेरे बेटे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा तू कहां से लाएगा? एक काम कर, ये खेत हमें दे दे और बदले में जितना भी पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं। लेकिन रामू हर बार शांति से उत्तर देता, मैं चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाऊं, ये खेत कभी नहीं बेचूंगा। यही मेरी इज्जत है और मेरे राजू की पढ़ाई का एकमात्र सहारा भी। रामू का बस एक ही सपना था, उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा इंसान बने। रामू के खेत में जो भी फसल उगती, थोड़ा घर के खाने के लिए रखता और बाकी सब बेचकर राजू की पढ़ाई में लगा देता। गरीबी इतनी थी कि कई दिन तो घर में ठीक से खाना भी नहीं बनता था, लेकिन रामू कभी राजू को यह महसूस नहीं होने देता था। रात को गौरी से कहता, राजू को कभी कमी नहीं होने दूंगा, चाहे मैं खुद भूखा ही क्यों ना रह जाऊं। गौरी चिंतित होकर बोलती, रामू, आप इतना काम करते करते खुद पर ध्यान ही नहीं देते। रात दिन परिश्रम करते करते अपनी हालत क्या बना ली है।
रामू हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, मैं आराम उसी दिन करूंगा जिस दिन मेरा बेटा राजू एक आईपीएस अधिकारी बन जाएगा। मेरी जिंदगी तो गरीबी में ही निकल गई, पर मैं अपने बेटे को ये सारे दुख कभी नहीं छूने दूंगा। राजू शहर के हॉस्टल में पढ़ता था। हर महीने छुट्टी में घर आता था। घर की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता। छत टपक रही थी, कपड़े फटे हुए थे और रसोई में मुश्किल से थोड़ा सा अनाज बचा होता। राजू मन ही मन सोचता है, पापा मेरे लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं और खुद ठीक से खाना भी नहीं खाते। हर बार लौटते समय राजू अपनी आंखें पोंछता, पापा मुझे कभी गरीब महसूस नहीं होने दिया। अब मैं पापा के दुख का एक भी दिन जारी नहीं रहने दूंगा। मैं पापा का सपना जरूर सच करूंगा, बस करके दिखाऊंगा। हॉस्टल में राजू दिन रात मेहनत करता था। सुबह 4 बजे उठना, स्कूल जाना और देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करना। दोस्त पूछते, राजू तुम इतना पढ़ते क्यों हो? राजू, क्योंकि मेरे पापा मेरी वजह से भूखे सो जाते हैं। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। साल बीतते गए, परीक्षाएं हुई, साक्षात्कार हुए और एक दिन खुशखबरी आई। राजू एक बड़ा पुलिस अधिकारी बन गया। एक दिन राजू अपनी चमकती पुलिस यूनिफॉर्म में अपनी टीम के साथ गांव आया। पुलिस की गाड़ी रामू के घर के सामने आकर रुकी। रामू घबरा गया। अरे बाप रे, मेरे घर पुलिस क्यों आई? मैंने क्या गलती कर दी? गौरी भी डरते डरते बाहर आई। रामू, कहीं हमारे राजू के साथ कुछ तो नहीं? तभी दरवाजा खुला। राजू अंदर आया। रामू और भी पीछे हट गया। अरे अरे, ये बड़ा अफसर मेरे घर क्यों आ रहा है? अचानक राजू झुक गया और पिता के पैर पकड़ लिए। रामू चौंक गया। अरे, ये क्या कर रहे हैं साहेब? राजू की आवाज कांप रही थी। बाबा, मैं हूं आपका बेटा राजू। मुझे लगा कोई बड़ा अफसर आया है। कहां पता था कि मेरा ही बेटा अफसर बनकर आएगा। फिर राजू उठकर पिता को कसकर गले लगाता है। बाबा, आज से आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आपके आंसू, आपकी परेशानियां सब खत्म। गौरी भी रोते रोते दोनों को पकड़ लेती है। बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। इधर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जो कभी ताने मारते थे वही अब कह रहे थे, रामू भाई, आपका बेटा तो सच में सोना निकला। आपने साबित कर दिया कि मेहनत का फल वाकई मीठा होता है। राजू गर्व से हाथ जोड़ता है। ये सब मेरे माता पिता की दुआओं का कमाल है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। दोस्तों, कई बार जिंदगी में हम थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत किसी को दिख ही नहीं रही। दिल टूट जाता है जब कोशिशों का फल नहीं मिलता। लेकिन यही कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखिए, लोहा आग में जलता है, पिघलता है, हथौड़ी की चोट खाता है। हर बार टूटने जैसा लगता है, लेकिन वह टूटता नहीं, बल्कि हर चोट उसे और ज्यादा मजबूत बना देती है। दूसरी तरफ सोना, उसके साथ बहुत प्यार से, बहुत नाजुक तरीके से व्यवहार किया जाता है, लेकिन फिर भी हल्की सी चोट में तुरंत टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने संघर्ष का दर्द सहा ही नहीं। असली सीख दोस्तों, अगर हम सिर्फ आराम चाहते रहेंगे तो जिंदगी की छोटी सी मुश्किल भी हमें तोड़ देगी। लेकिन अगर हम लोहे की तरह तपेंगे, दर्द सहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो कोई ताकत नहीं जो हमें रोक सके। मिस्त्री हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें मजबूत बनाने आता है। प्यारी सी रिक्वेस्ट। और हाँ दोस्तों, देख लेते हो
लेकिन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज दोस्तों, इस बार दिल से लाइक नो कमेंट जरूर करना। यह आपका प्यार हमें और मेहनत करने की ताकत देता है।